are reading chapter 17 stars and the solar system. So let's start from page number 217. तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि बूझो ने एक क्वेश्चन किया, why does the moon change its shape every day? है ना, कि जो मून है वो अपना शेप डेली क्यों चेंज करता है। तो चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि चंद्रमा या मून अपने फेसेस, चंद्रमा की जो फेसेस होती हैं वो क्यों दिखाई देती हैं, है ना। ये देखें यहाँ पर ये एक डायग्राम दिया हुआ है। तो चैप्टर 16 में आपने ये पढ़ा कि मून सन और स्टार्स की तरह अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। चंद्रमा जो है, मून जो है, सूर्य और स्टार्स की तरह अपनी लाइट वो खुद प्रोड्यूस नहीं करता है। हमें मून इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये अपने पर पड़ने वाले सनलाइट को हमारी ओर रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। इसलिए हम मून के उसी पार्ट को देख पाते हैं जिस पार्ट में सन को रिफ्लेक्टेड लाइट हम तक, सन का रिफ्लेक्टेड लाइट जो है हम तक पहुंचता है। यहां आप देख सकते हैं, ये देखिए ये दिया हुआ है ना, ये नाइट का है, ये डे का है, दिन का, ठीक है। मून इज विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये सन है ना, सनलाइट से क्या होता है, लाइट लेता है ना। तो यहाँ पर एक और क्रियाकलाप दिया हुआ है, एक्टिविटी 17.2 कि यहाँ मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ डायरेक्ट, कि एक बड़ी गेंद या पिक्चर मीन्स जो घड़ा होता है लीजिए, और इसके आधे पार्ट को व्हाइट और आधे पार्ट को ब्लैक पेंट से पेंट कर दीजिए। अब अपने 2 फ्रेंड्स के साथ खेल के मैदान, है ना, प्लेग्राउंड में जाइए और मैदान में लगभग 2 मीटर रेडियस का एक सर्कल बनाइए। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। एक पार्ट को ब्लैक कर दिया, एक को व्हाइट, और ये सर्कल बना लिया, है ना, ठीक है। अब इसको इक्वल पार्ट में बांट दें आप, ये देखिए इक्वल पार्ट में बटा हुआ है। किसको, जो सर्कल आपने बनाया है 8 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड कर दें, ठीक है। ये डॉट्स डले हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो सर्कल के सेंटर पर खड़े हो जाइए और अपने फ्रेंड से गेंद को पकड़कर सर्कल के विभिन्न डॉट्स पर खड़े होने को कहिए, ठीक है। उनसे कहिए कि वो गेंद या जो आपका पिक्चर है इसके सफेद पार्ट, व्हाइट पार्ट को हमेशा सूर्य के सामने रखें। और यदि आप इस एक्टिविटी को सुबह के समय कर रहे हैं तो गेंद के व्हाइट पार्ट को पूर्व, है ना, ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। यदि आप इस एक्टिविटी को शाम के समय कर रहे हैं तो बॉल के व्हाइट पार्ट को वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक प्रकरण में व्हाइट और ब्लैक पार्ट को डिवाइड करने वाली रेखा, है ना, क्या होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए, ठीक है। अब सर्कल के सेंटर पर खड़े रहकर बॉल के व्हाइट पार्ट को ऑब्जर्व करें और इसके शेप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करें, ठीक है। इन शेप्स का जो कंपैरिजन है, ये अभी ये जो चित्र दिख रहा है, यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है, उसमें दिखाए गए मून के फेसेस से करना है आपको, ठीक है। ये देखिए वही चीज यहाँ दिखाई गई है, ये फेसेस देखें, ये पॉइंट्स बने हुए हैं 8, है ना। और ये क्या है आपका मून, मून देखें कैसा दिख रहा है, यहाँ हाफ दिख रहा है, यहाँ इतना दिख रहा है ना, ठीक है। तो याद रखें कि मून जो है वो क्या करता है, अर्थ के चारों ओर घूमता है ना, उसकी परिक्रमा करता है। और अर्थ मून सहित सन की परिक्रमा करता है, ठीक है, रिवॉल्व अराउंड द सन, है ना, घूमता है, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये दिया है। मून जो है वो अर्थ का राउंड लगाता है और मून और अर्थ दोनों मिलकर सन का राउंड लगाते हैं, ठीक है। तो क्या अब आप
फुल मून मीन्स पूर्णिमा, और न्यू मून मीन्स अमावस्या के दिन सन, मून और अर्थ की सापेक्ष है ना स्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं कि पूर्णिमा के दिन कहाँ रहता होगा, है ना, सूर्य के सामने रहता होगा चंद्रमा या कहाँ रहता होगा। ठीक है, तो इनकी पोजीशंस को अपनी नोटबुक में आप ड्रॉ करें। ठीक है, स्केच बनाएं इनका, और पूरा मून देखने के लिए आप स्काई के किस पार्ट में देखेंगे, तो बाल चंद्र के बाद, है ना। पृथ्वी से अर्थ से देखने पर डेली मून के लाइटेड पार्ट में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और पूर्णिमा के बाद पृथ्वी से देखने पर मून का सन द्वारा लाइटेड पार्ट डेली आकार में या शेप में घटता जाता है। ठीक है, तो अब ये पहेली कहती है यहाँ कि मैंने सुना है कि हम अर्थ से मून के पीछे की ओर के पार्ट को नहीं देख सकते, क्या ये सही है? तो यहाँ एक एक्टिविटी दी है, वो एक्टिविटी आप पढ़ेंगे और करेंगे। मैं उसका रिजल्ट डायरेक्ट आपको यहाँ बताती हूँ कि चंद्रमा जो है वो अर्थ की एक राउंड पूरा करने में अपने एक्सिस पर एक घूर्णन पूरा करता है। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है ना। चंद्रमा जो है अर्थ का एक राउंड पूरा करने में अपने ही एक्सिस पर एक पूरा रिवॉल्यूशन जो है, घूर्णन जो है वो पूरा करता है। ओके, नाउ द मून सरफेस, देखें यहाँ मून सरफेस का आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया। देखें कैसे है मून का, कैसा है मून का सरफेस, देखो। तो स्टोरी टेलर्स और पोएट्स के लिए मून एक फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन जब अंतरिक्ष यात्रियों मींस एस्ट्रोनॉट्स ने मून पर कदम रखा तो उन्होंने मून के सरफेस को धूल भरा, डस्ट से भरा हुआ, ठीक है, और निर्जन पाया। बैरन मीन्स होता है बंजर पाया। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्रेटर्स थे और वो भी डिफरेंट साइज के, है ना। गर्त मीन्स गड्ढे, अलग अलग साइज के। ठीक है, तो इस पर बहुत सारी खड़ी ढालें भी थी। ठीक है, मीन्स माउंटेन्स थे, है ना, और खड़ी ढाल वाले ऊंचे माउंटेन्स भी थे, और इनमें से कुछ माउंटेन्स तो ऊंचाई में, हाइट में अर्थ के सबसे ज्यादा हाइट के माउंटेन्स के बराबर थे। ठीक है, तो मून्स पर ना तो एटमॉस्फेयर है और ना ही वाटर, तो क्या मून पर किसी प्रकार के लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो यहां बूझो कहता है कि क्या हम मून पर कोई साउंड सुन सकते हैं? तो पहेली बोलती है कि चैप्टर 13 में हमने ये सीखा था कि जब कोई मीडियम नहीं होता है तो साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकता है, तब फिर हम मून पर किसी साउंड को कैसे सुन सकते हैं? तो यहाँ देखें आप, एक और दिखाया गया है कि क्या, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? ये देखिए, चंद्रमा पर कोई उतरा हुआ है यहाँ पर। तो 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले मून पर स्टेप रखा। ठीक है, अपना कदम रखा, फर्स्ट टाइम, है ना, वहां पर लैंड किया। उनके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे। ठीक है, ये देखें चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री ये दिखाए गए हैं। ओके, नाउ द स्टार्स। तो रात के स्काई में आप और कौन से ऑब्जेक्ट्स देखते हैं? स्काई में बहुत सारे क्या हैं? तारे हैं, स्टार्स हैं। ठीक है, लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में तारे हैं। और बिग सिटीज से दूर किसी डार्क नाइट को स्काई का केयरफुली ऑब्जर्वेशन करना। तो क्या सारे स्टार्स समान रूप से चमकीले हैं? सारे ब्राइट हैं?
क्या सारे स्टार्स का कलर एक जैसा है? तो वास्तव में जो स्टार्स हैं वो अपना लाइट खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। सन भी एक स्टार है और अन्य है ना दूसरे अदर्स स्टार्स के कंपैरिजन में सन इतना ज्यादा बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो आपके पास रखी एक फुटबॉल या 100 मीटर दूरी पर डिस्टेंस पर रखी फुटबॉल में से कौन सी बड़ी प्रतीत होती है? तो ऐसे ही स्टार्स और सन की कंपैरिजन में लाखों स्टार्स जो हैं वो सन की कंपैरिजन में लाखों गुना है ना अधिक दूर है, इसीलिए तारे हमें डॉट्स जैसे प्रतीत होते हैं। तो यहां बताया गया है, देखें, सन जो है वो अर्थ से लगभग 150 मिलियन मीन्स 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और सूर्य के बाद, सन के बाद सेकेंड क्लोजेस्ट स्टार अल्फा सेंटारी है और इसकी दूरी जो है ना वो अर्थ से लगभग 40 ट्रिलियन किलोमीटर है। तो क्या आप इस दूरी को आसानी से पढ़ सकते हैं? कुछ स्टार्स तो इससे भी कहीं ज्यादा दूर है और इतनी ज्यादा डिस्टेंस को लेंथ या लंबाई के और भी यूनिट है ना प्रकाश वर्ष, ठीक है, लाइट ईयर्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सच लार्ज डिस्टेंसेस आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट नॉन एज लाइट ईयर, ठीक है। तो ये लाइट द्वारा एक ईयर में चला गया डिस्टेंस है। तो याद कीजिए कि जब लाइट की स्पीड 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो इस प्रकार सन का अर्थ से डिस्टेंस लगभग 8 लाइट मिनट है। अल्फा सेंटारी लगभग 4.3 लाइट ईयर दूर है, ठीक है। तो यहां फिर ये कहती है, देखें, पहेली कह रही है कि यदि स्टार्स का लाइट हमारे पास तक पहुंचने में वर्षों का है ना ईयर्स का टाइम लेता है, तो तारों को देखते समय क्या हम अपने पास्ट को देख रहे होते हैं? तो बूझो कहता है, मैं ये जानता हूं कि हम दिन के समय तारों को क्यों नहीं देख पाते, वे हमें रात में ही क्यों दिखाई देते हैं। बूझो ये जानना चाहता था कि दिन में क्यों नहीं दिखते, रात में ही क्यों दिखते हैं। तो इसका आंसर तब तक आप फाइंड करेंगे। ओके, रेस्ट वी विल रीड टुमारो।